मार्च 2018 से लेकर आज की तारीख में दोस्तों 34 ब्रोकर डिफॉल्ट हो चुके हैं, ताला लग चुका है, काम बंद हो चुका है। इसमें गलती किसी की है? ब्रोकर की तो डेफिनेटली, लेकिन सेबी ने भी कुछ ऐसे नॉर्म्स रखे हुए थे जिसका फायदा यही ब्रोकर्स उठा रहे थे। इसमें सबसे बड़ा नुकसान तो हुआ है क्लाइंट्स का और साथ में ही ब्रोकिंग इंडस्ट्री का भी। इंडस्ट्री का नाम खराब होता है तो इन्वेस्टर नहीं आता है। इस वीडियो में देखेंगे कि सेबी आने वाले समय में कौन से ऐसे काम कर रहा है जिससे पूरी की इंडस्ट्री सेफ हो सके और इन्वेस्टर चुपचाप प्यार से विश्वास के साथ डीमैट अकाउंट खोलते हुए आराम से ट्रेडिंग कर सके। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, रूल तो सेबी ऑलमोस्ट रोज लेके आता है, एग्जीक्यूशन लेवल पे क्या काम करता है ये सबको पता है। पहला कदम सेबी ये ले रहा है, ट्रेड ऑन योर ओन मार्जिन, मतलब जो पैसा आपने स्टॉक मार्केट में डाला है अपने ट्रेडिंग अकाउंट में उतने से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। आज की तारीख में केस क्या है? अगर एक ब्रोकर के पास 10 क्लाइंट हैं, हर एक क्लाइंट 1 लाख रुपए डालता है तो ब्रोकर के पास 10 लाख रुपए पहुंच जाते हैं। और मान लीजिए उन 10 में से 3 क्लाइंट ट्रेडिंग ही नहीं करते, मतलब वो 3 लाख रुपया पड़ा है। अब ब्रोकर अगर चाहे तो टोटल 10 लाख को 7 क्लाइंट्स के अंदर घुमा फिरा सकता है मार्जिन का नाम देके, और वो ट्रेडर अपने दिए हुए पैसे से ज़्यादा ट्रेडिंग कर सकते हैं मार्जिन उठा के। ये पर्टिकुलर केस अब 2 मई से बंद होने वाला है। 2 मई के बाद जितना पैसा आपने डाला है उतने की ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। 2 मई 2022 से हर एक ब्रोकर अपलोड करेगा एक फाइल CCIL के साथ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, जिसमें लिखा होगा कि कौन से क्लाइंट ने कितना पैसा डाला है और उसके हिसाब से उतना मार्जिन ही वो यूटिलाइज कर सकता है। मतलब इस रूल के आने के बाद कोई भी क्लाइंट ज़्यादातर लेवल पे अपने मार्जिन के बियॉन्ड ट्रेडिंग करना मुश्किल समझेगा। दूसरा रूल है मोर स्किन इन द गेम, थोड़ी चमड़ी ज़्यादा लगेगी ब्रोकर की। अभी तक का रूल क्या कहता था? किसी को भी स्टॉक ब्रोकर अगर बनना है तो मार्केट में 1 करोड़ या 5 करोड़ का सिक्योरिटी डिपॉजिट प्रोवाइड करके वो स्टॉक मार्केट में ब्रोकर बन सकता है। लेकिन अब आया कॉन्सेप्ट फ्लोटिंग नेटवर्थ का, जिसमें कि एवरेज डेली कैश बैलेंस जो भी आपके क्लाइंट्स का है उसका 10% आपका नेटवर्थ होना चाहिए। मतलब मान लीजिए कि अगर एक ब्रोकर के पास 10,000 क्लाइंट्स हैं, उन सब ने मिलकर 10,000 करोड़ का एवरेज डेली कैश बैलेंस रखा हुआ है, मतलब अपने अपने ट्रेडिंग अकाउंट्स में पैसा डाल रखा है, मार्जिन डाल रखा है, तो कम से कम 1,000 करोड़ की नेटवर्थ उस ब्रोकर की होनी चाहिए फ्लोटिंग लेवल पे। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि दोस्तों, जितना बड़ा ब्रोकर उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब पहले के ज़माने में अगर एक ब्रोकर का प्रॉफिट 10 करोड़ रुपए भी है और वो 10,000 करोड़ का नेट पोर्टफोलियो संभाल रहा है, तो उस केस में अगर ब्रोकर बंद हो जाता तो पैसा निकालता कहाँ से भी। लेकिन इस केस में अगर ब्रोकर कुछ बनना चाहता है अपनी ज़िंदगी में तो उसको अपना प्रॉफिट खुद निकालना पड़ेगा, खुद रेवेन्यू बड़ा करना पड़ेगा। मतलब अगर बड़े बड़े पोर्टफोलियो संभालने हैं ना, तो अपनी इज्जत बढ़ाओ, अपना नेट रेवेन्यू और प्रॉफिट के ऊपर काम करो, तो सेबी कहेगा हाँ कर सकते हो, वरना सेबी आप पे कोई विश्वास नहीं करेगा। डिलेड पेमेंट्स एक ऐसा सिग्नल जो कि ब्रोकर के बारे में डायरेक्टली बताता है कि ब्रोकर पे विश्वास नहीं कर सकते हो। सेबी का रूल कहता है कि मैं रेटिंग्स लेके आऊँगा, कंप्लेंट्स डालेंगे तो उसमें सेग्रीगेशन करेंगे। कंप्लेंट्स के बहुत सारे वीडियोस हम करते हैं आपके लिए, अलग अलग ब्रोकर्स के कंप्लेंट्स वीडियो, डिपेंडिंग कि कौन से टाइप का कंप्लेंट है। इस केस में आपको ध्यान देना है कि किसी ब्रोकर के खिलाफ पेमेंट्स को डिले को लेके अगर कोई शिकायत है जो आती है 1A, 1B, 1C को लेके या अनऑथराइज्ड ट्रेडिंग को लेके, मतलब आपसे बिना पूछे ट्रेडिंग की है, वो आता है 4A और 4B के चक्कर में। अगर ये सब कंप्लेंट्स आ रही हैं ब्रोकर के खिलाफ, मतलब आपके पैसे को लेके सेफ नहीं है, श्योर नहीं है और आप ऐसे ब्रोकर के साथ डेफिनेटली नहीं रहना चाहेंगे, तो शिकायतों पर ध्यान दीजिए। ये डायरेक्टली अलग अलग ब्रोकर्स का और साथ में सेबी का कहना है कि कंप्लेंट परसेंटेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक टू अंडरस्टैंड एनी ब्रोकर्स विश्वास। और इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए पिछले 10 साल में जो भी ब्रोकर्स बंद हुए हैं उस पर हम एक सीरीज लेके आने वाले हैं, जिसमें हर ब्रोकर की कहानी क्या थी, बंद क्यों हुआ, किन किन लोगों का नुकसान हुआ, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसके बारे में और कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। देन फाइनली रिटर्न क्लाइंट्स फंड्स, मतलब किसी भी ट्रेडर ने अगर बहुत देर तक ट्रेडिंग नहीं की, 1 महीने तक भी ट्रेडिंग नहीं की, कोई भी ट्रेड नहीं डाला, तो उस केस में ब्रोकर को पैसा वापस उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। कुछ केसेस में अगर ट्रेडर लगातार भी ट्रेडिंग करता है तो 3 महीने में कम से कम एक बार उस ट्रेडर के बैंक अकाउंट में पैसा वापस जाना चाहिए जो उसके ट्रेडिंग अकाउंट में पड़ा हुआ है। ये बाय डिफॉल्ट होगा, बाय डिज़ाइन होगा, मतलब कि ब्रोकर इन एनी केस किसी भी समय पे भी अपने हाथ में भी पैसे नहीं रख सकता। ये सारे के सारे रूल अप्लाई हो चुके हैं, एज ऑफ नाउ दे आर इन प्रोसेस। आप अपने स्टॉक ब्रोकर के साथ ज़रूर चेक कीजिएगा कि वो सारे के सारे रूल मान रहा है या नहीं मानता है, तो दोस्तों आपके लिए डायरेक्ट सिग्नल है कि आपको कहीं और निकल जाना चाहिए। अभी के लिए इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। कोई भी डाउट्स होंगे, क्वेरीज होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, इश्यूज होंगे, पूछिए कमेंट सेक्शन में। और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट की हर बात हम यहाँ पे करते हैं। अगली वीडियो तक बाय।